अरे दीवाने इल्म अब कहाँ है, इल्म तो तभी था। आज के जमाने में 40 लोग, आज के जमाने में 400 लोग ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में। सुनो गौर से, आज के जमाने में 400 आदमी अगर ईशा की नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में, दरवाजे के पास खड़ जाओ, कल 400 आदमी को पकड़ो, पकड़ के पूछो मियां दुआ कुनूत सुना, कल सुना दूं मुझसे, थोड़ा याद करना है। हाँ 35 साल का होगा, अब तक याद नहीं करा। 400 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं ईशा की, बमुश्किल उसके अंदर 10% आदमी को दुआ कुनूत याद है, बमुश्किल 10%। बाकी के 360 आदमी बगैर दुआ कुनूत के ईशा की नमाज पढ़ते। नमाज जनाजा में 1000 आदमी शरीक हो गए, 1000 आदमियों में से 100 आदमी को जनाजे की दुआ याद है, 900 आदमी जो है बगैर दुआ के जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। आज के इल्म का, आज के मुसलमान की ये कैफियत है। मगर खुदा की कसम आज से 40 साल पहले 100 आदमी नमाजे ईशा पढ़ते थे। अगरचे कि आज नमाज पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा होगी क्योंकि पॉपुलरिटी की दुआ याद रहा करती। मेरे भाई आज किसको दीन के मसाइल मालूम है? लोग इल्जाम लगा रहे इस जमाने में इल्म बहुत है, जब नहीं खा रहे जाहिलो। ये तो तुम जैसे जाहिलों का दौर है जहां पर इल्म उठा लिया गया है, उस जमाने में इल्म था। बेशक मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अलगर्ज मेरी बात बहुत लंबी चली जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, खुदा की कसम हमने किसी बुखारी की हदीस को सुनकर ईमान नहीं लाया, हमने बंदा नवाज का चेहरा देखकर ईमान लाया। हम गरीब नवाज का चेहरा देखकर ईमान लाए हैं, हम गौसे आज़म का चेहरा देखकर ईमान लाए हैं, हम साबिर बिया करेली का चेहरा देखकर ईमान लाए हैं, निजामुद्दीन औलिया की सोहबत में बैठकर ईमान लाए हैं, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का झूठा पीकर ईमान लाए हैं, इमाम अनवारुल्लाह फारूकी की खानखा में बैठकर ईमान लाए हैं, मुहद्दिस तकन के वुजू करने के अंदाज को देखकर ईमान। बेशक मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हम अल्लाह वालों से जुड़े हुए खानकाही मुसलमान। ये आजकल लोग आकर हमारे ईमान को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मैं एक और बात बता दूं, सुनो। लोग हमसे पूछे झंडा कहीं को लगाते, झंडा कहीं को लगाते, झंडा कहीं, तू वहां जाके कहीं को टका दे। सोच छोड़ दिया, झंडे के पीछे पड़ गया, कोई झंडा कहीं को लगाते, झंडा कहीं को। अरे सोच, तुम्हारे दादा को घर में से भगाने के वास्ते लगा। वो क्या बोलता नहीं फार्मूला। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में 70 औलिया अल्लाह है। कितने? 70 औलिया इकराम की बिल्कुल इब्तिदाई दर्जे के विलायत के मनसब के फायज थे। वैसे लोग सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए और आकर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, हुजूर हम जब जिक्र को बैठते हैं शैतान हमको इतना सताता, इतना बदख्याली में, इतने जो शरारतों में मुब्तला करता है सरकार, कि हमारे लिए जिक्र करना बहुत मुश्किल हो गया। आप अल्लाह के महबूब वली हैं, आपको खुतबियत के दर्जे पर अल्लाह ने सरफराज किया, वलियों का सरदार बनाया। हुजूर आपसे अदबन इल्तिमास है, आप कुछ ऐसा करें कि हम जो है शैतान के शर से बच जाएं और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाए, हमारे सुलूक की मंजिलें तय हो जाए और हमारा काम मुकम्मल हो जाए। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अच्छी बात है, तुम जहां बैठ के जिक्र करते हो वहां ऊपर मेरा नाम लिख के लगाओ। बोले गौसे पाक सुभान अल्लाह, क्या फरमाए? मेरा नाम लिख के लगाओ। एक साहब कुछ ओहो जिक्र करे तो भी शैतान आता। बोला दीवाने नमाज में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा नमाज में। इमाम साहब सजदे सौ कर रहे, नहीं कर रहे, काई को कर रहे जी, शैतान भयका के बुलाया बोल के कर रहे। बात समझ में आई? इमाम साहब सजदे सौ कहीं को कर रहे, शैतान भयकाया बोल के कर रहे। तिलावत करते वक्त लोगों को नींद नहीं आती, कौन सुला रहा जी? शैतान। जुमा के दिन टेका लेके बैठ के नहीं सोते, खतीब साहब उधर रहते, शैतान बाजू रहता। प्यारे लड्डू सुलाते थे। बात समझ में आई? जिक्र हुए तो चाहता शैतान, मगर खुदा की कसम जहाँ गौस का नाम होता वह शैतान नहीं है। बेशक हम आपको क्या साहब इतना भयानक बोल रहे हैं, आप जिक्र हुए तो आता बोल रहे, गौस का नाम है तो नहीं आता बोल रहे। हुजूर नहीं बोले जहां मेरा उमर होगा फरमाए, जहां तुम बैठकर जिक्र कर रहे हो ऊपर मेरा नाम लगाओ। तो वो बुजुर्ग गए अपने घरों को,
मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। कोई पत्थरों के बीच में बैठकर जिक्र करता था तो पत्थर की चोटियों पर लिखकर लगा दिया अल मदद या हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। हुआ क्या, 3 महीने जिक्र अस्कार में बैठे, इतने सुलूक तय हुए, इतने दर्जात बुलंद हुए, रूहानियत जितनी मजबूत हुई। 3 महीने के बाद गौसे पाक की बारगाह में आकर बोले हुजूर हम इतने जमाने से जिक्र कर रहे हैं, वो मनाजिल को नहीं पहुंचे जो 3 महीने के जिक्र अस्कार ने जिन मंजिलों पे हाथ पहुंचा दिया, हुजूर आखिर बात क्या है? तो गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया जहां मेरा नाम होता है वहां शैतान नहीं आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, सब झूम के बोलो मरहबा, सरकार की आमद। सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया जहां मेरा नाम होता है वहां पर शैतान नहीं आता। दोस्तों खुदा की कसम जहां गौसे पाक का नाम होता है वहां शैतान नहीं आता। अब नमाज में इसलिए आता है क्योंकि अल्लाह ने इजाजत दे रखी है, रोजों के बीच में बहकाने इसलिए आता है क्योंकि अल्लाह से इजाजत मांगा, अल्लाह ने उसे बहकाने की इजाजत दी है। काबे के तवाफ के बीच में आता है, सफा व मरवा की सरी में भी आता है, मीना व मुज़दलिफा के क़ियाम में भी आता है। शैतान हर जगह आ सकता है क्योंकि अल्लाह ने इजाजत दे रखी है, लेकिन अल्लाह ने शैतान के तोड़ के लिए गौसे आज़म को पैदा किया, गरीब नवाज को पैदा किया, बन्ना नवाज को पैदा किया। हर जगह तो आ सकता है मगर जहां खौफ होता है वहां शैतान नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने औलियाए किराम, गौस का दामन, राजा का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटे वो चाय रोक दे प्लीज, बैठ जाओ भाई, चाय आने वाली है, बैठ जाओ, चाय रोक दे। इंशाअल्लाह ताला जलसे के बाद चाय पिलाएंगे। इतनी जबरदस्त तकरीर चल रही है तुम चाय में, आज तो भी एक दिन छोड़ो खाना। अगर तुम चाय में कॉन्सेंट्रेट करते रहेंगे तो तकरीर से तुम दूर हो जाएंगे, फिर इतनी दूर आने का मकसद खत्म हो जाएगा। आज सुन लो, कल से चाय नहीं शरबता भी हो गौसे आजम के नाम पे, आज सुन लो पहले। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे हाथ हुआ क्या, सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम को अल्लाह ने शैतान का तोड़ बना दिया। शैतान की जिद है गौसे पाक, रद्देश मकरे शैतान का नाम गौसे पाक है। शैतान का मकर, शैतान की शरारत का रद्द जिस जात से होता है उस जात का नाम गौसे पाक नहीं। अब बाज लोग को ये मोटे मोटे बातें, इल्म के बातें समझ में नहीं आती तो मोटे मोटे बातें सुनाना पड़ता है उनके हिसाब से। आप लोग तो खैर बहुत समझदार लोग हैं, आप समझ गए मसला पूरा, लेकिन जरा बाजू वालों के वास्ते एक मसला छोड़ देता हूँ। ओहो, गौसे आज़म का नाम है तो शैतान नहीं आता? हाउ जी नहीं आता। एक चोर क्या करा, खम्मम में चोरी करने का इरादा कर लिया। अब कौन है बोल के नको पूछो मेरे को, एग्जाम्पल दे रहा। चोर क्या करा, इरादा कर लिया कि आज खम्मम में 4 लाख रुपए निकालूंगा। एक घर में कूदा, 1 लाख निकाला, दूसरे घर में कूदा, 2 लाख निकाला, 3 लाख हो गया। टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ, तीसरे घर में कूदा, दीवार पे बैठा। बैठते ही घर के दरवाजे पे नजर पड़ी, नेम प्लेट लिखी हुई है, नहीं जी, अब्दुल जलील सर्कल इंस्पेक्टर। कूदता नहीं, कूदता अजी कूदा मगर अंदर नहीं, बाहर बाहर कूदा। दूसरा चोर देखा, रे इन्हें कूद गया, वापिस आ गया, फिर चढ़ा था, नीचे उतर गया, किस्सा क्या है, क्या हुआ, मैं नहीं कूद रहा, बोले दीवाने इंस्पेक्टर का घर है। तो बोले क्या हुआ, सर्कल इंस्पेक्टर के घर में नहीं कूदता? बोले अरे वो दिए तो 3 लाख भी चले जाते, उल्टा है पुराने पिछले हिसाब आप पूरे चुट्टा कर लेता। बात समझ में आई? तो दुनिया का चोर इंस्पेक्टर के नाम से
डरता है, और दीन का चोर जिसका नाम शैतान है वो गौसे आजम के नाम से डरता है, वो गौसे आजम के नाम से डरता है। इसीलिए गौसे पाक ने फरमाया, अगर शैतान के मकर से बचना चाहते हो, शैतान की शरारत से बचना चाहते हो, शैतान के फितनों से बचना चाहते हो, तो अपने घर पर मेरा नाम लिखकर लगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। प्यारे दोस्तों, शैतान के शर से बचने के लिए हम नाम लिखकर लगाते हैं। लोग पूछे फर्ज है क्या, वाजिब है क्या, सुन्नत? दीवाना है, छंटा है, वो नमाज है फर्ज होने के वास्ते। अरे वो झंडा है रे भाई, उसको वाजिब फर्ज उसमें कहीं को ढूंढ रहा तू, फिर कहीं को लगा बोल साहब तुम्हारे दादा को घर में नियाने से रोकने के वास्ते लगाए से हो। बात समझ नहीं मेरे भाई? नहीं, आप नेम प्लेट लगाते घर के ऊपर, कहीं को लगाती है पोस्टमैन, दूसरे घर को नहीं जाना, यहीं डालना चुटकी बोल के लगाते नहीं। ये नाम कहीं को लगाते पोस्टमैन देख लेना भाग जाना, कुछ भी छोड़ना नहीं आसान। इन्हें क्या करता, घर में घुसा तो देवरानी को जेठानी को लगाता, बहू को सास को लड़ाता, बेटी को बाबा को लड़ाता, शौहर को बीवी को लड़ाता, बाप को बेटों से लड़ाता, इनको उनमें लगाता, खैरो बरकत खत्म कर देता, सबको फजर के टाइम पे सुला देता, पूरे टीवियां खुले रखाता, नए नए डिश चैनल ऊपर फिट कराता, बहुत खतरनाक काम कराता इन्हें। पहले का जमाने में ये सब काम नहीं थे। क्यों नहीं थे? एक आदमी कमाता था, 14 आदमी खाते थे। आज 14 कमा रहे, एक बैठा पूरे मिलकर उसके उड़ी पड़ रहे उसके ऊपर, तू कहीं को नहीं जा रहा, तू कहीं को नहीं जा रहा। क्यों? खैरो बरकत खत्म हो गई है। घर में देवरानी जेठानी का झगड़ा चल रहा है, सास बहू का टेंशन चल रहा है। याद रखो, ये सास बहू के झगड़े कौन कराता है? ये शैतान कराता है। ये घर में बेबरकती कौन लेकर आता है? ये शैतान लेकर आता है। फजर में सबको कौन सुलाता है? शैतान सुलाता है। अब शैतान से बचने की तरकीब क्या है? घर पे खौफ का झंडा लगा दो, शैतान भाग जाता है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसाइल को समझो। नहीं, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है। नमाज को आप बाइक पे आए पल्सर पे, इमाम साहब पूछे कहीं को आए, मैं पल्सर पे फर्ज है टक्कर दे देता हूं, बोलता हूं हर चीज फर्ज नहीं होती मेरे भाई, हर चीज वाजिब नहीं होती, हर चीज सुन्नत नहीं होती। सुन्नत जो है वो अपनी जगह कायम है, फर्ज जो है वो अपनी जगह मुसल्लम है, वाजिब जो है अपनी जगह जरूरी है, लेकिन हर चीज फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं होती। फर्ज वाजिब सुन्नत की अगर आप टेंशन में इख्तिलाफात में चले जाएंगे, खुदा की कसम सुबह से लेकर शाम तक तुम जितने काम करते हो, ना ये फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना नफिल है, मगर जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है मेरे भाई। एक साहब ऑटो चला रहे हैं, कहीं को चला रहे हैं, हलाल की रोजी, हलाल की रोजी। मैं पूछा हलाल की रोजी करने के लिए ये काम कहीं को कर रहे भाई, वो करो जो हदीस में है, जो सुन्नत है। हुजूर कपड़ों का कारोबार किए, हुजूर दिगर काम किए, वो काम कर। बकरियां का कारोबार किए, वो काम कर। बकरियां बेचने तो फिर तू भी ऑटो में भी चलाना। सुन्नत तो वो है ना मेरे भाई। साहबा इकराम कारपेंटर का काम किए, ये सुन्नत है। साहबा इकराम लोगों के घर बनाने का काम किए, मिस्त्री का, ये सुन्नत है। यहाँ तो एक भी मिस्त्री नहीं हुआ यहाँ पे, मगर गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, सुन्नत काम तो वो है। कहां कर रहे हैं आप सब जने? कार ड्राइविंग कर रहे हैं, ऑटो कार चला रहे हैं, ऑफिस में जाके जॉब कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों का नौकरी कर रहे हैं, कोई मेडिकल खोल के बैठा हुआ है, कोई जो डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, कोई इंजीनियर बन के बैठा हुआ है, कोई कॉर्पोरेटर बन के बैठा हुआ है, कोई एमएलए बन के बैठा हुआ है। अब मैं पूछा ये सब कहीं कर रहा भाई, फर्ज है क्या, वाजिब है क्या, सुन्नत है क्या? तो सब मिलके बोलेंगे मौलाना थोड़ा गए भी दिख रहे हैं। अच्छा, तेरे कारोबार पे पूछा तो मैं गया हुआ हूं, तू मेरे छट्टे पे पूछा तो तू ऐश बैठा। तेरे को तो मेंटली रिटायर करके दवाखाने में शरीक कर लेना चाहिए तेरे को। जब तू अपने ऑटो चलाते वक्त फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं सोचा, तो भी छट्टे में कहीं को सोचता रे भाई। वेल्डिंग का साहब इकराम के दौरान वेल्डिंग का कारखाना था, वहां सोच ये टाके मारो फर्ज है, कुंडी लगाया सुन्नत है, इंजिस लगाया वाजिब है, सोच रहे भाई। वहां नहीं सोचता, छंड सुन्नत है, वाजिब। उल्लू बना रहा है, उल्लू। इनके मकरो फरेब से बचो। हम ये फर्ज वाजिब सुन्नत है इसलिए झंडा नहीं लगाते, हम झंडा इसलिए लगाते हैं
क्योंकि गौसे आजम के नाम से शैतान भाग जाता है, तो शैतान को भगाने के लिए झंडा लगाते हैं। एक साहब बोले मैं नहीं लगाता, हमको बोले लगाओ, बोल के मत को लगाओ, लड़ लेते बैठो। वक्त से पहले बीपी आ गया, शुगर आ गया, तो फिर वजीफा लेने हमारे पास नहीं आना। नहीं, बीवी सास दोनों मिलकर बीवी अम्मा दोनों मिलकर लड़ते रहते, शुगर नहीं आती। वक्त से पहले शुगर आ जाती लोगों को। 3 बच्चे हैं, दिल धड़ 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 मार, क्या हुआ? घर के टेंशन ना पैसा, ठंडा लगा लिया, हिस्सा खत्म। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसलों को समझो। हर चीज का एक तोड़ अल्लाह ने बनाया है, और जहां वो तोड़ आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को हिफाजत में ले लेता है, अमन में ले लेता है, शांति में ले लेता है, फजल करम में ले लेता है, अता व मेहरबानी में ले लेता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ शामी ने कहा, अब आप पूछेंगे झंडा लगाने से शैतान नहीं आता? वो साहब बेशक नहीं आता। मेरे नबी ने इसको साबित किया है कि मेरा नबी एक बार कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो हुजूर ने देखा है कब्र पे अजाब हो रहा है। इन्हें बोला मैं हुजूर के जैसा, हुजूर के, मैं बोला चल बता कौन सी खबरों में अजाब हो रहा है? नहीं मालूम। बोल फिर कैसा बोला हुजूर के जैसा? हुजूर को तो खबरों के अंदर दिख रहा था। अरे वो तो खबरों के अंदर देख ले, क्या ताज्जुब की बात है, वो तो लामका की खबरें देखा करता था। वो तो मक्के की धरती पर रह के लोहे महफूज को पढ़ा करता था। वो मदीने की धरती पर रहकर फरिश्तों के आने वालों को, फरिश्तों को, आसमान से आने वाले फरिश्तों को पहचानता था। वो तो ऐसा अल्लाह का पैगंबर और हबीब था। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नबी कब्रिस्तान से गुजर रहा है, खबरों पे अजाब हो रहा था। नबी ने झाड़ की टहनियां तोड़ी और वो हरी थी, हरी पत्ते वाली टहनियों को मेरे नबी ने तोड़ा, खबरों पे लगा दिया, लगा के बताया जब तक ये टहनियां रहेगी खबर पे अजाब नहीं होगा। तो पता क्या चला, अजाब को रुकाने के लिए खबर में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह का जिक्र करने वाली, तस्बीह करने वाली दलालियों को लगाने से भी अजाब दूर हो जाता है। इसी तरह झंडा लगाने से घर बलाओं से महफूज हो जाता है। मैं लगाना चाह रहा हूँ, नक्को लगा भाई, हम लोग क्या पकड़ के थे बेच रहे हैं, नक्को लगा, जिसको लड़ लेते बैठना, नक्को लगा, हम क्या करना, लड़ो, मान लो, टेंशन ना बुक कर लो, हम क्या करने का, जिसको बचना है वो लगा। प्यारे नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मसाइल को समझो। ये जो औलिया अल्लाह हैं, ये जो गौस व खुतुब, ये खलंदर हैं, खुदा की कसम इनको हमने, आपने गौस व खुतुब, खलंदर और शाहबाज, वली और ताज, मजजूब आप, सालिक आप और हमने नहीं बनाया, बल्कि इनको खालिक कायनात ने ये मकाम दिया है। अल्लाह ने इनकी अज़मतों को रखा है, अल्लाह ने इनको रुतबे दिया है, अल्लाह ने इनको दर्जे दिया है। न सिर्फ दर्जे देता है, बल्कि कुरान में इनकी अज़मत बयान करता है। 1 लाख के मोबाइल से कुछ ना, तो सिम कार्ड अच्छा होना। तो इन्हें क्या करा, घर में इसके बाद सिम कार्ड ना पड़े हुए थे, बाबा चिच्चा फुप्पा इस्तेमाल करे, सो घर में गया, हज की सिम लेके आए। हज की कंपनी बंद हो गई, फ्लॉप। लेके आके डाल के लगा रहा, फिरने लग रहा, फिर पूछा रहे क्या, अरे भाई अभी भी लगा, सिम डाला, सिम कार्ड डाला, नहीं लग रहा ना। कौन सी? हज की। अरे बेवकूफ, वो तो फ्लॉप कंपनी है, एयरटेल की दाल वाला। बात समझ आई? रिलायंस की दाल लगती होती, ये नहीं चलती, बोले नहीं चलती, ये फ्लॉप कंपनी। खुदा की कसम, इस मिसाल को ज़हन में रखो। ये जो हमारा सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो जिस्म है ना, ये मोबाइल है, और ये जो दिल है ये सिम कार्ड है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये मोबाइल है और ये सिम कार्ड है, और हम यहाँ बैठ के अलमदद या गौसे आज़म पुकारते हैं, गौसे आज़म हमारी सुनते हैं, या नबी सलाम अलैका पुकारते हैं, नबी सुनते हैं, अलमदद या अली कहते हैं, नजफ अशरफ में रहकर, इराक की धरती पर रहकर सरकार मौला अली हमारी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमने खादरी रिचार्ज कराया है।
सुभान अल्लाह। और इसकी नहीं सुनते क्यों? इसका जो रिचार्ज है ना वो देवबंदी कंपनी का है, वो सनफी कंपनी का है, वो सऊदी कंपनी का है, वो